नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है एक बहू और उसके ससुर की। पितृ श्राद्ध। माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछती हुई सुनैना किचन से बाहर निकल कर आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर धम्म से बैठ गई। थकान से पूरा शरीर दर्द कर रहा था उसका। सितंबर का महीना था और पितृपक्ष चल रहे थे। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण कर घर से गए थे। सबने उसके हाथ के बनाए भोजन की खूब तारीफ की। खासकर उसकी बनाई हुई खीर सबको खूब पसंद आई थी। सभी मेहमान तृप्त होकर गए थे। इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी सुनैना के चेहरे पर। कहते हैं यदि पितृ श्राद्ध में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाएं, तो समझ लीजिए आपके पितृ भी तृप्त हो गए। चलो जरा खीर चखी जाए, मैं भी तो देखूं कैसी बनी है खीर, जो सब इतनी तारीफ कर रहे थे। बुदबुदाते हुए सुनैना एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस अपने कमरे में आ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे सुनैना को मीठा ज्यादा पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे, तो खीर घर में कभी कभार ही बनती थी। पर एक व्यक्ति थे घर में जो खीर के दीवाने थे। वो थे सुनैना के ससुर, स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने को कहा करते और उमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती। किंतु उमा जी के स्वर्गवास के बाद सब बदल गया। एक बार मणिशंकर जी ने सुनैना से कहा, बहू थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने को। इतना सुनते ही सुनैना उन पर बरस पड़ी थी। क्या पिताजी, आपको पता है ना घर में आपके अलावा और कोई खीर नहीं खाता। अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर नहीं बना सकती, और भी बहुत काम है मुझे घर पर, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं है। बहू से इस तरह के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मणिशंकर जी ने। दिल को बहुत ठेस पहुंची थी उनके। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद कर खूब रोए। बस उस दिन से उन्होंने सुनैना से कुछ भी कहना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत इच्छा होती उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं श्राद्ध में पितरों का मनपसंद भोजन यदि पंडितों को खिला दो तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो आज सुनैना ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी। उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी आज। सुनैना मुस्कुराते हुए बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार ये आवाज सुनैना के कानों में गूंजने लगी। ये उसके ससुर जी की आवाज थी। सुनैना थर थर कांपने लगी। उसने सुना था पितृ पक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे सुनैना के हाथ से खीर की कटोरी छटक कर जमीन पर गिर गई। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उसे अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया। अनायास से उसकी आंखों से पश्चाताप की अश्रुधारा फूट पड़ी। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ एकदम शांत। अशांत था तो बस सुनैना का मन। वो अब ये जान गई थी कि जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरणोपरांत हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से भी नहीं दे सकते। इसीलिए बुजुर्गों को जीते जी सेवा और मरणोपरांत श्राद्ध कर्म बहुत ही बेहतर से किया जाता है। अगली कथा है अमृत कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए।
अतः वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थीं। भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। वहां से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों का बगीचा था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। किंतु ये क्या? जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं, तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलवाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस माली के बगीचे से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकरानी बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी, क्योंकि आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी। माँ लक्ष्मी एक दीनहीन निर्धन औरत का रूप धारण करके बगीचे के स्वामी के घर गईं। घर के एक झोपड़ी थी। स्वामी का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस बगीचे में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और दीनहीन औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर गईं, तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक असहाय औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं किया। मुझे कोई काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत दयालु था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबसे अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और पत्नी ने गहने भी बनवा लिए। अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव सदैव सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 2-3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और बगीचे में काम करती थीं।
एक दिन माधव जब अपने बगीचे से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपसे अनजाने में ही घर और बगीचे में काम करवाया। माँ ये कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको क्षमा कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। ये सब बोलकर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। दोस्तों, इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो लोग दयालु और बड़े दिल के होते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। अतः हमें सभी की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। शिक्षा, एक छोटी सी भूल पर भगवान ने माँ लक्ष्मी को दंड दिया। हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, फिर भी भगवान हमें अपनी कृपा में रखता है। हमें भी हर जीव के प्रति दयालुता दिखानी और बरतनी चाहिए। और ये दुख हमारे सुख कर्मों का फल ही तो है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।